चौरा दुख के नायल धपोला गांव में खड़िया खनन का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने बताया कि खड़िया खनन पट्टे का पहले से ही विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों के विरोध को दरकिनार करते हुए न केवल खड़िया खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया बल्कि खनन भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए तहसील प्रशासन ने भी नायल धपोला गाँव का दौरा किया तथा ग्रामीणों से बातचीत की। प्रशासन ने जांच के उपरांत आख्या जिला प्रशासन को सौंपने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। इधर खड़िया खनन पट्टा धारकों ने बताया कि वह नियम के तहत ही खनन कर रहे हैं। उनके पास शासन तथा पर्यावरण विभाग की अनुमति है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का आपसी तालमेल नहीं होने के कारण विरोध जैसी स्थिति बन रही है। खनन पट्टा धारकों ने दावा किया कि अधिकांश ग्रामीणों ने गाँव में खड़िया खनन की एनओसी उन्हें प्रदान की है। जो सरकार के जो भी मानक हैं उनके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ भी हमारा खनन एरिया है और हमारे गांव के जो बाकी लोग हैं, क्योंकि ये लोग इतने आक्रोशित और उग्र तरह से हैं तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अभी आप चाहें तो मैं उनको मिला सकता हूं और हम यहाँ पे हम लोगों ने गांव के जिनकी ज़मीन है उनको रोज़गार भी दिया हुआ है। दूसरा मैं जो कहना चाहूँगा, जो शिकायत करता है ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत कुछ रंजिश लगा के हम लोगों के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये प्रधान साहब हैं, प्रधान साहब की पर्वतिया माइन में जो मेरे संज्ञान में आया है, एक अपनी मशीन भी चलती है, पुकलैंड चलती है। और अगर आप इनके जो भी अगर आपको इनके डिटेल्स अगर चाहिए हो तो मैं उनको देख सकता हूँ कि इनके नाम से चेक जाता है पर्वती माइन से और वो आपका इनके बैंक में जाता है और इनको वहाँ से पैसा मिलता है। तो ये मेरे को लगता है कि एक तरह से अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे मानकों के हिसाब से काम कर रहे हैं और सरकार को हम पूरा रेवेन्यू दे रहे हैं। किया गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव वालों की मर्जी के खिलाफ यहाँ पे खनन किया जा रहा है। तो ये जो आपके खेत थे जो आप लोगों ने दिए हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने खुशी से दे रखे, हम किसी खेत हमारे हैं और किसी के दबाव में नहीं दे रखे हमने। हमारी समस्याएं ये हैं कि ये माइन का हमने शुरुआत से ही, जिस दिन पब्लिक हियरिंग हुई उस दिन से ही पुरजोर भी विरोध किया था, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनिंग होती है तो हमारे रोज़गार के, खेती के साधन और ये सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे मकान इसमें नहीं बच सकते, क्योंकि ये पूरी स्लाइड जोन है। और यहाँ पे स्लाइड देख सकते हैं आप, उधर देखिए वो स्लाइड आया है और ये पूरी स्लाइड जोन है। इस जोन में ये जो माइनिंग हो रही है यहाँ पर भी ये ऊपर को दरारें आने लग गई हैं ज़मीन में, लेकिन हमारी समस्याओं को प्रशासन ने कोई महत्व नहीं दिया, उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं। केवल प्रशासन जो है अपने फ़ायदे के लिए और माइन ऑनर के फ़ायदे के लिए उनके ही पक्ष में हर बार रिपोर्ट बना रहा है। और ये साफ ये यहाँ पे भूस्खलन के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो अभी कैमरा में भी आपको दिखाई देंगे। और इसमें जो प्रशासन की रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भूस्खलन नहीं है। और इस जो जहाँ पर हम खड़े हैं, ये रमेश चंद्र सिंह गढ़िया वाली माइन में, इन्होंने एक चालाकी करी, एनओसी जो गाँव वालों से ली वो दूसरे गाँव की ली और माइन लगा दी, यहाँ स्वीकृत चालाकी से यहाँ स्वीकृत करवा दिया और ली दूसरे गांव की। और हम ये हर फोरम पे हम देहरादून तक ये बात को उठा चुके हैं, लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। केवल माइन ओनर के हितों को देखा जा रहा है और एक शब्द बोला जा रहा है कि इससे गांव वालों को रोज़गार मिलेगा, जबकि हमारा रोज़गार, हमारी खेती, पशुपालन और ये चीज़ें हैं और उसको छीना जा रहा है और बोला जा रहा है कि हम तुमको रोज़गार देंगे। जो कि और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सारे लोग जो हैं बाहर के हैं, नेपाली लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को क्या रोज़गार मिला? केवल हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। और जो रिपोर्ट लिखी जा रही है, नितांत झूठ लिखी जा रही है। फॉरेस्ट की दूरी 2 किलोमीटर दिखाया, जबकि मेरे बैक साइड में ये फॉरेस्ट है, ये केवल 5 मीटर दूर होगा। और जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है 2 किलोमीटर की दूरी पे। सारी जो रिपोर्टें बनाई जा रही हैं केवल खनन माफियाओं को खुश करने के लिए और उनके सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है। आज जो है मैं CCN न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, प्रिंट इंडिया, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आज जो पहली बार हमसे कोई बाइट ली गई, हमसे पूछा गया कि आपका क्या है, क्योंकि ये लंबे समय से जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी ज़मीन आती है, इनकी ज़मीन आती है, जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके पास हमारी ज़मीन है और उसमें जो ज़मीन आ रही है उस क्षेत्र में हमें 60% एनओसी की ज़रूरत है। हमारे पास 60% से ऊपर की एनओसी है और जो इनकी ज़मीन आती है वो इनको जो है हाईकोर्ट में ले गया। हाईकोर्ट ने इनसे पूछा गया कि भाई आप जो अपनी ज़मीन बताओ कितनी है। ये आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि इनकी ज़मीन कितनी है। हम बता दें कि हमने जो है जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने अपनी इनका रिकॉर्ड निकाला कि हमारे क्षेत्र में इनकी कितनी ज़मीन आती है। तो हमारे पास इनका पूरा डाटा है। जितने लोग भी ये हैं
कुछ लोगों के द्वारा इनके द्वारा गलत तरीके से कोर्ट में भी पेश किया गया, इनकी वकालतनामा दिए गए, मगर इनके द्वारा कहा गया कि भाई हमने कोई वकालतनामा कोर्ट में हम नहीं गए हैं। ये इन लोगों का दिया हुआ लेटर है, और जिन लोगों के द्वारा कोर्ट को लिख के दिया गया कि हम कोर्ट में नहीं किया, इन्हें हमें झूठा जो है साइन करा के कोर्ट में इनके जो है दस्तखत पेश किए गए हैं। इनके द्वारा हमें दिया गया, इनके जो है जो हमारी जमीन इनकी आती है 60% है कम, हमारी जमीन, इनकी जमीन 40%, 10% भी जो है जमीन नहीं है इनकी उस क्षेत्र में। हमारा कोई अवैध नहीं है। भारत सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है। 16 हेक्टेयर के हमने माइन अप्लाई की, 15.155 में हमको स्वीकृति मिली है, और हमने जिन खेतों में काम कर रहे हैं उन खेतों में जिनकी परमिशन हमें दी गई है, जिनके द्वारा हमें एनओसी दी गई है, उन्हीं के खेतों में हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है उनके खेतों में हमने कभी एनओसी भी नहीं लिए, और हम उनसे जब भी खनन करेंगे उनसे जो है एनओसी हम लेके ही उनके खेतों में काम करेंगे। नहीं, हम तो दिसंबर 2021 में हमने माइनिंग स्टार्ट की है। उस गांव में तो 50 साल पहले, 30 साल पहले से जो माइनिंग होती आ रही है, वहाँ पर उस गांव में 7 माइन है। उनके द्वारा उन माइनों का विरोध नहीं किया जा रहा है जहाँ पर उनके द्वारा काम किया जा रहा है। उनके द्वारा खुद 200 मशीनें पोकलैंड से माइनिंग की जा रही है, उस पर कोई विरोध नहीं है। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर विरोध नहीं है। जहाँ पर उनका काम नहीं चल रहा है, जहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उनका विरोध है। हमने तो कभी उनसे काम के लिए कभी मना भी नहीं किया, और काम हम जो है उसी सिस्टम से करेंगे जो लीगल होगा। हम बाहर एरिया से बाहर हम नहीं खोदेंगे, बिना एनओसी के हम किसी के खेत नहीं खोदेंगे, हम किसी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और कोई भी गांव के मार्गों को हम नहीं तोड़ेंगे। ये हमारा वचन है, और हमने ये जो है गवर्नमेंट के साथ एक लिखित समझौता हमारा है, और इसमें हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और जिन लोगों के द्वारा यदि आपत्ति की जा रही है, यदि उनको कोई शंका है वो हमसे कहें। उनके द्वारा तो फर्स्ट में तो वो मानवाधिकार गए, वहाँ उनको उसका जवाब मिल गया। डीएम से उन्होंने जांच करा दी, कितनी बार उन्हें सही निरीक्षण करा दिया। डीएम खुद उस गांव में जा चुके हैं, एसडीएम ने खुद गांव की मीटिंग ले चुकी है। ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि भाई हमारे द्वारा जो अपने खेतों में माइनिंग की जा रही है, हम अपने रोजगार कर रहे हैं और हम बेरोजगार हैं। उनके द्वारा खुद डीएम के यहाँ जाके डीएम को बताया गया कि हमने जो है जो खेत अपने दे रखे हैं वो अपने मर्जी से, अपने स्वेच्छा से दे रखे हैं। मैं तो नहीं गया था डीएम के यहाँ, खुद ग्रामीण गए थे, और उसका जो है लिखित मेरे पास पूरा ग्रामीणों का भी है, और जो है डीएम की रिपोर्ट मेरे पास है। इसमें जो है डीएम ने साफ साफ लिखा है, ये ग्रामीणों की रिपोर्ट ये मेरे पास है, जिसमें जो है मेरे द्वारा एक सूचना के अधिकार में ये लिया गया था, जिसमें ग्रामीणों को कहा गया कि भाई इनके द्वारा हमने स्वेच्छा से जो है अपने खेतों में दे रखा है, कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा जो खुद दी गई थी जमीन, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों को जो कुछ चंद लोग 7-8 लोग जो है जो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो वो जो है एक निजी अपना क्या है, उनका अपना मामला क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये हम उनसे नहीं कह सकते हैं। बट ये कि हम तो चाहेंगे जहाँ पर विकास की बात हो, कोई रोजगार की बात हो, हम उसी गांव के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और हम कहीं बाहर के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। उन्हीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन्हीं लोगों से जो उनके ट्रक्स हैं उन्हीं को चलवा रहे हैं, जो उनकी गाड़ी है उन्हीं से तेल ला रहे हैं, उनकी जो भी लेबर है उन्हीं से काम करवा रहे हैं। और रही बात डीएम की रिपोर्ट, डीएम साहब की रिपोर्ट भी है, जिसमें डीएम साहब ने साफ साफ बता रखा है कि नायल बिलाड़ी में इनके परिसर खनन व्यवसाय से जुड़ा है। मतलब कि जो शिकायत करता है वो खनन व्यवसाय से जुड़े हैं खुद ही, और इसमें साफ साफ उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि भाई इनके द्वारा जो है जेसीबी मशीन से जो है माइनिंग की जा रही है, और ये दूसरी की साइड में आपत्ति करते हैं, खुद की साइड में अपने ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकरण में नायल धपोला गांव में पहले से ही इनका विरोध रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और अन्य कई विभागों की ओर से इसमें पूर्व में भी रिपोर्ट गई है, और इसमें इनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त की गई है, और अब शासन ने इसमें अनुमति दी है। आज की डेट में इनको पूर्व में जो जाँचें हुई हैं वो हुई हैं खनन को स्वीकृति ना दिए जाने के लिए इनके द्वारा जो शिकायत की गई, और आज की डेट में जो जांच हो रही है ये लोग कह रहे हैं कि खनन से हमें खतरा है, और इनकी जो शिकायत है उनके बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। CCN न्यूज के लिए रोहिणी जोशी और तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।